स्वभाव समान। पंडित जी, ज्ञान ज्ञान समान बराबर है। अब वो जाने तो बंद नहीं, मैं जानू तो बंद। तो ज्ञान की ओर से देखो कि मेरा ज्ञान क्या कर रहा है। अब मेरा ज्ञान क्या कर रहा है, इसकी जगह हम पहले भगवान का ज्ञान क्या करता है। हम बोलते भी जाते हैं देवस्तुति में, लेकिन मानते नहीं अपने ज्ञान की भी। भगवान का तो ठीक है, मेरा वैसा नहीं हो सकता। भगवान का कैसा सकल नहीं है न्यायक, तदपि निजानंद रसलीन पढ़ते ही है ना। तो वही काम करो ना, सकल ज्ञेय न्यायक तदपि निजानंद रसलीन। प्रॉब्लम क्या, सकल ज्ञेय जानने में आ रहे हैं तो भी अपने में लीन रहो। अब इसमें से भी थोड़ी शंका, वही तो करना चाहते लेकिन करे कैसे, निजानंद लीन। यानी निजानंद में लीन होने के कारण सभी ध्येय ज्ञान के विषय होते हुए भी उन्हें उन ध्येयों को जानने के कारण जो ज्ञप्ति क्रिया है, उस ज्ञप्ति क्रिया के कारण यानी जानने की क्रिया के कारण उन्हें बंद नहीं हो रहा। जहां जहां ज्ञप्ति क्रिया वहां वहां बंद, समझना। जानन क्रिया वहां बंद होना चाहिए, लेकिन हमारी जानन क्रिया में बंद और उनकी जानन क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया का लक्ष्य शब्दार्थ करते हैं। ज्ञप्ति क्रिया माने जानन क्रिया कहेंगे, मोह की क्रिया कहेंगे। ज्ञप्ति शब्द ज्ञान का वाचक, ज्ञान माने जानने का वाचक है। केवल ज्ञान में भी ज्ञप्ति चलती है। हाँ, वही बताना। तो जानन क्रिया दोनों जगह है। हमारी जानन क्रिया, हम जब जान रहे हैं ज्ञेय को, तो हमारे पर्याय में मोह राग द्वेष दिख रहे हैं, और उनकी ज्ञान की भी क्रिया ज्ञेय को जानने की हो रही है, लेकिन मोह राग द्वेष नहीं है। अब क्या कारण है? तो इसका जवाब प्रवचन सार की 52 गाथा में बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, परिणाम नहीं। अब केवली को ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होते हुए भी उनको वह उस क्रिया का फलभूत जो बंद है उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। स्वागत क्या कहेंगे, यहां लिख रहे आचार्य, ज्ञप्ति क्रिया पढ़ता हूं। अथ ज्ञानिनः, अथ ज्ञानिनः ज्ञप्ति क्रिया सद्भावे अपि क्रिया फलभूतम बंधम प्रतिषेधयन उपसंहरति। ज्ञान प्रपंचाधिकार चल रहा है, ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। ज्ञान का यानी जो हम जान रहे उसका है ना, कोई काल्पनिक ज्ञान का नहीं, अनुभवात्मक ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं हम। और वो समझने में कुछ कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए अपने को। क्यों, क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेंद्र चाचा जी। चाचा बोले नहीं, बूढ़े लगते हैं चाचा कहेंगे। अच्छा, संदीप कुमार जैसे आप भी कुमार बन जाओ, सुरेंद्र कुमार। वो सबसे छोटा भाई है, सबसे बड़े भाई उससे। और फिर भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, चाचा मत कहो बोले तो हम चाचा ही कहेंगे। जो मत कहो तो वही कहने में अच्छा लगता है। तो कह क्या रही थी, फिर देखो कि कहना ये था कि जो हम जान रहे हैं ना, जान रहे हैं उस जानन क्रिया के निमित्त से, क्या कह रहे, ज्ञप्ति क्रिया का फलभूत बंध, जानन क्रिया का फलभूत जो बंध है उसका अब यहां पर प्रतिषेध करेंगे। गलत कह रहा नहीं, यहां का ही पढ़ रहा हूं, टेंशन मत लो। आपको हो रहा है।
है बिल्कुल नहीं, हमें तो टेंशन है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। आओ तो टेंशन की चिंता ही मत करो, है ना। अंदर में जचा है, जो जचा है वो अच्छा जचा है, सुंदर है ना, जो का क्यों है। हम अब यहाँ प्रयोग रूप से बात करना चाहते हैं, इतना है। जो बातें आगम की सभी बातें अपनी अपनी जगह सत्य है, किसी भी आगम की बात का कहीं पर भी निषेध नहीं हो सकता। लेकिन जब आचार्य कोई बातें अपने को जचाने की अपेक्षा से बता रहे हैं, तो हमें भी आचार्यों में बैठकर आचार्यों को जो कहना है, आचार्यों के अभिप्राय में बैठकर आचार्यों की बात करना है। हम अपने अभिप्राय में बैठकर अगर आचार्य की बात करेंगे तो वो अपना अभिप्राय होगा, आचार्यों को जो कहना है वो हम कह नहीं सकेंगे। इसलिए तो निक्षेप का महत्व बताया था। निक्षेप समझ में आता है ना। निक्षेप माने न्यास, वस्तु को रखना, है ना, रखना ऐसे एक सामान्य अर्थ। अब कहाँ रखना, तो किसी भी कोई भी शब्द जब बोला है ना, निक्षेप का महत्व कब आता है, जब कोई शब्द बोला जाता है ना, तो अगर वहां निक्षेप ना समझो ना, चलो झगड़ा शुरू। एक निक्षेप का महत्व, निक्षेप इज इक्वल टू, मैं तो कहता हूं शुद्धात्मानुभूति, क्योंकि निक्षेप विषय भी है भाई साहब, निक्षेप विषय भी है और निक्षेप साधन भी है। निक्षेप को विषय कहा जाता है, सामान्य रूप से निक्षेप यह शब्द विषय की मुख्यता से, लेकिन धवला में तिलोपन्नति का उत्तरण देकर बताया है कि प्रमाण और निक्षेपों के द्वारा वस्तु जानी जाती है। अब बोलो, हम तो ये समझते हैं कि प्रमाण के द्वारा निक्षेप जाना जाता है, लेकिन वहां पर तो तीनों गए, प्रमाण और निक्षेप, इनके द्वारा वस्तु जानी जाती है। निक्षेप माने विषय और प्रमाण माने ज्ञान, लेकिन फिर भी तीनों को जानने का कारण कहा, क्योंकि यहाँ निक्षेप माने इस वस्तु को निक्षेप नहीं कहते, इसको कहो तो उपचार से, है ना, इसका जो अपनी ज्ञान पर्याय में जानन हुआ है ना, वह जो ज्ञान में इस विषय का आकार बना, तो वो हो गया ज्ञान का निक्षेप। और इसलिए विषय भी एक ज्ञानाकार होने के कारण ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से उस निक्षेप को भी जानने वाला कहा, साधन कहा, है ना। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी कि निक्षेप यानी आचार्यों की बात, जब आचार्य कुछ बातें रखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है हमेशा, है ना। लिखा कि ज्ञान बंध का कारण है, तो कुछ प्रयोजन है, हम उस प्रयोजन को लेकर चलो। जो दृष्टि आगम की है बराबर है, मोह बंध का कारण है, समझ, है ना। लेकिन आचार्य ज्ञान बंध का कारण कह रहे हैं, तो उसमें हम अपना अभिप्राय लगाकर ना देखना, यानी हमको पता कितना है कि मोह उसके साथ है, राग उसके साथ है, और उस कारण से बंध, ये बात सही है। क्या कह रहे हैं? सही। लेकिन ये बात सही होते हुए भी आचार्य ने उसको गौण किया और डायरेक्ट कहा ज्ञान बंध का कारण है। क्यों कहा? ये जब तक अपने ज्ञान में उनकी अपेक्षा, उनका कहने का हमें भाव ख्याल में लेना है, अपना भाव मत चलाओ, जो है ना वो। अब उन्होंने वो शब्द रखा ना, तो अब उस शब्दों को लेकर चिंतन करो। अरे चिंतन करने की मैं पद्धति कहना चाहता हूं। अरे आचार्य जैसे हर एक जगह, जैसे आप टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक रचा, तो यहाँ पर कितने भी इतना विद्वान हैं, सारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा करते हैं, एक एक शब्द लेकर कितना तो उसका भाव खोलते हैं। टोडरमल जी ने ये शब्द यहाँ पर क्यों रखा,
इसका यहाँ पर यह क्या अर्थ बनता है, कितना अपना दिमाग चलता है उसके बारे में चलाते हैं, यानी टोडरमल जी के हिसाब से चलाते हैं, उनके अभिप्राय में बैठकर चलाते हैं। तो टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अभिप्राय खुल रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्यों? अभिप्राय निक्षेप ना पकड़ो तो झगड़ा। एक निक्षेप, घर में जितने झगड़े, संसार में जितने झगड़े, एक शब्द जो कहा गया, उस शब्द का मैंने अभिप्राय जो उसको कहना है उस प्रकार न ग्रहण करके मैंने अपने अभिप्राय से उस शब्द का ग्रहण किया, चलो झगड़ा चालू होगा। झगड़ा कब होता देखना, कभी भी देखना। इसलिए तो आचार्य ने जब 7 तत्वों की चर्चा की, सम्यक दर्शन के विषयभूत 7 तत्व, तो उसके बाद तुरंत निक्षेप का सूत्र लग रखा। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास, ये 4 निक्षेप होते हैं। क्यों बताए? क्योंकि जब आप जीवादिक 7 तत्वों को सम्यक दर्शन के लिए विषय बनाओगे तो किस अभिप्राय में रखोगे आप ये निक्षेप? किस अभिप्राय में रखोगे इन विषयों को? यानी नाम रूप से जीवादिक तत्व लोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कि स्थापना रूप से आप उन जीवादिक तत्वों को जानोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कि द्रव्य रूप से आप जीवादिक 7 तत्वों को ज्ञान में लोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, या भाव रूप से इन जीवादिक 7 तत्वों को अपने ज्ञान में लोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बोलो, आप हमारा प्रश्न है, समझिए, प्रश्न समझना है। यानी किस निक्षेप में रखना? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव का लक्षण आपको पता है ना? यानी जिस वस्तु में जो गुण नहीं है लेकिन व्यवहार चलाने के लिए जो सिर्फ नाम रखा जाता है वह नाम निक्षेप। व्यवहार चलाने के लिए जो कोई नाम रखा जाता है वह नाम निक्षेप है ना। जो वस्तु वर्तमान में नहीं है लेकिन दूसरी है, तो जो वस्तु है उसमें जो नहीं है उसका आरोप करना वह स्थापना, बराबर है। इसलिए मूर्ति में भगवान नहीं है लेकिन मूर्ति है तो उसमें स्थापना निक्षेप। अब तीसरा, द्रव्य माने भूत और भविष्य पर्यायों का वर्तमान पर्याय पर आरोप करना, द्रव्य निक्षेप है ना। सामान्य से आगे कोई इंजीनियर होने वाला है तो अभी कह रहे हैं कि इंजीनियर है या डॉक्टर है, पूर्व में था, पूर्व में वकील थे, इंस्पेक्टर थे, है ना, तो अभी भी कहेंगे कि इंस्पेक्टर है, वकील है, तो इंजीनियर साहब बैठे हमारे सामने है क्या? हाँ, नहीं। तो कहना है भूत पर्याय का वर्तमान में द्रव्य निक्षेप आगे, और चौथा है भाव निक्षेप, यानी जिस क्रम जिस पर्याय से परिणत है वैसा उसको जानना या वैसे उसको अपने ज्ञान में लेना, वो हो गया भाव निक्षेप। पूजा करते हुए पुजारी है ना, इस प्रकार से ये 4 निक्षेप। अब हमारा प्रश्न कि ये जीवादिक 7 तत्वों को अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किस निक्षेप में रखना? डॉक्टर साहब क्या कह रहे है ना, जीवादिक 7 तत्व है तो अपने ज्ञान में जीवादिक 7 तत्वों को कैसे, किस अभिप्राय में पकड़ना है ना। अभिप्राय नहीं पकड़ा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पंडित जी जो हमेशा है ना, मुझे तो वो पंक्ति अच्छी लगती है ना, जो युगल जी का देवशास्त्र गुरु का पूजन, उसमें जय माला आती है ना लाख में, हे शांति त्याग के मूर्तिमान। हाँ, शांति छोड़ दी है जिन्होंने, लिखा है शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपतपंथी गुरुवर प्रणाम। क्या शब्द हम पढ़ते ऐसे ही पढ़ते कि नहीं? हे शांति त्याग के, आप समझो ये अभिप्राय नहीं पकड़ा तो क्या होगा हाल? शांति और त्याग लेना कि शांति के त्याग? अब वो कैसे पकड़ते हम? अभिप्राय दिया है। तो अब यहाँ पर फिर से जरा अपना दिमाग लगाकर पूछना, हम यहाँ निक्षेप माने विषय की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, न कि वहां पर परिणति की अपेक्षा से।
तो अब जीवादिक सात तत्व हमारे सम्यक दर्शन का विषय है और भाव निक्षेप यह पर्याय है। तो पर्याय हमारे सम्यक दर्शन का विषय है क्या? गलती यही होती। जीवादिक सात तत्वों को अपने ज्ञान में रखना तो पड़ेगा, अभिप्राय में तो लेना पड़ेगा। और जब आचार्य ने जीव कहा तो मैं जीव अपने ज्ञान में किस प्रकार पकड़ू? जीव ऐसे ही नाम रख दिया किसी बिल्डिंग का, हमारे यहाँ है इनके बंगले का नाम है स्वानुभूति, बंगले की स्वानुभूति। तो क्या कहना तो वो नाम रख दिया ना एक बंगले का समय, तो वहां पर उसमें तो वैसे कुछ गुण नहीं है स्वानुभूति के, क्योंकि चेतन नहीं है वह बंगला, है ना, समझ में लेना। तो इस प्रकार जीव आप चिंतन करना इसके ऊपर कि जीव यह एक शब्द आचार्य ने कहा है, देवेंद्र जी कहा है ना, जब जीव यह शब्द आचार्य ने कहा तो हमें विचार नहीं करना चाहिए क्या? हम विचार ही नहीं करते हैं। चलो पढ़ दिया सूत्र, हमको क्या बस इतना ही पता है सम्यक दर्शन और भाव निक्षेप, खत्म हो गई। क्योंकि भाव निक्षेप क्या है? भाव निक्षेप द्रव्य गुण की पर्याय बोलो, फिर पर्याय हमारे ध्यान का विषय हो सकती है क्या? अरे यहाँ तो पढ़ते जाते हैं पद्य मोड़ा परगमया, पर्याय को लक्ष्य मत करो, पर्याय दृष्टि विनश्वर, और अनुभूति का विषय भाव निक्षेप, वापरे कठिन हो गया समझना। अरे आचार्य कुछ बात बताए तो समझना पड़ेगा कि नहीं, अपने को ज्ञान में लेना पड़ेगा कि नहीं? क्या ऐसे ही आचार्य ने बताया? हमने कभी अपना दिमाग लगाया क्या कि यहाँ जो आचार्य जीवादिक सात तत्वों को बता रहे हैं, शब्द बताए उन्होंने, शब्द बताया तो निक्षेप आया, या शब्द बताया माने अभिप्राय आया, अभिप्राय आया माने अपने को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हमको तो कुछ समझता नहीं, हम क्या करेंगे, ऐसे चलेगा? अभिप्राय सब जगह समझना ही पड़ेगा। जीव शब्द कहा तो जीव शब्द का अभिप्राय हमें किस प्रकार से अपने ज्ञान में रखना है ये समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो आप अकृत्रिम जिन बिंब का दर्शन नहीं कर पाओगे। अकृत्रिम जिन बिंब होते कि नंदीश्वर पर्वत चल रहा है, हमारा प्रश्न है अभी समझो, यह अकृत्रिम जिन बिंब की प्रतिष्ठा हुई है क्या? नमस्कार करना कि नहीं करना? प्रश्न सरल है डॉक्टर साहब। अकृत्रिम जिन बिंब है, अकृत्रिम माने किसी के द्वारा नहीं बना। अब अकृत्रिम जिन बिंब का जब प्रतिष्ठा ही नहीं हुआ तो बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति का आप दर्शन कैसे करते हैं? फिर यहां पर भी कोई मूर्ति प्रतिष्ठित ना हो और कर लो भाव, चलेगा? हमारा अकृत्रिम जिन बिंब में ऐसा प्रश्न नहीं किया है धौला में, है ना, धौला में ऐसा प्रश्न नहीं किया है कि अकृत्रिम जिन बिंबानाम कथम स्थापना व्यपदेश कथम है? हाँ, धवल पुस्तक 1 पृष्ठ नंबर 29 पर, धवल पुस्तक 1 पृष्ठ 29 पर ऐसा आया है, अकृत्रिमाणाम कथम स्थापना व्यपदेश इति चेत, ऐसा प्रश्न और उत्तर दिया, न तत्रापि बुद्ध्या प्रतिनिधो स्थापित मुख्य उपलम्बात। फिर से एक बार पढ़ता हूं, अकृत्रिमाणाम कथम स्थापना व्यपदेश इति चेत, न, ये तुम ठीक नहीं कह रहे, तत्रापि बुद्ध्या प्रतिनिधो स्थापित मुख्य उपलम्भात। अब स्वागमल जी की भाषा है, अपनी भाषा। प्रश्न शंकाकार ने शंका जो की है, तो अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना निक्षेप कैसे संभव है? ये प्रश्न का सवाल आपको मिल गया तो आत्मानुभूति भी मिल गई, समझ में बराबर। इस प्रश्न को अगर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का समाधान है ना, क्या हाँ, अपने ज्ञान में अगर उसका उत्तर ढूंढ सकोगे ना तो वहां आत्मा की अनुभूति भी होने में कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का जवाब बहुत बढ़िया दिया है ना। क्या प्रश्न?
अकृत्रिम जन्म में स्थापना निक्षेप कैसे संभव है? हम तो पंचकल्याण करके स्थापना करते, लेकिन वहां कैसे? तो पंचकल्याणिक में भी क्या करना, ये भी इसके माध्यम से उत्तर मिलता है। पंचकल्याणिक तो होते रहते धाम धूम धड़ाम, है ना, जैसे पटाखे बजते हैं, तो लेकिन वहां पर क्या होता है ना? भगवान को तो सर पर रखो, ऐसा करो, नाचो गाओ, मौज मस्ती, इंद्रिय आनंद, है ना? चलो, सारा पंचकल्याण में इंद्रिय आनंद के अलावा कुछ नहीं होता। तो वहां पर भी हम कैसे स्थापना करते वहां पर, है ना? कोई एक कपड़े निकालता है और बोलता है कान में, जो सूर्य मंत्र है बोल दिया, खत्म हो गया, हो गई पंचकल्याण। पहले कुछ नहीं था, कुछ ऐसी क्रियाएं कर ली, है ना? पंचकल्याण में क्या होता है? कुछ क्रियाएं कर लेते हो, जो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, प्रतिष्ठाचार्य, और फिर वो आखिर में कपड़े निकालकर ऐसे कान के नजदीक, हमने भी किया ना प्रयोग, हाँ एक महीने पंढरपुर में, कान में भगवान के सुनाना, भगवान को सूर्य मंत्र सुनाना भगवान को, है ना? अभी भगवान नहीं है, वो बन जाते तब। अरे एक सूर्य मंत्र कहा और वे भगवान अरिहंत बन जाते। बाप रे, कितना कितना पंडित जी, कितने पंचकल्याण। आपने तो बहुत सारे भगवान को सूर्य मंत्र दिए, बहुत सारे भगवान है इनमें, पता है? सूर्य मंत्र है ना, हेमचंद जी, बहुत सारे सूर्य मंत्र में कितने भगवानों की स्थापना है इनमें। हाँ, व्यवहार से तो एक क्रिया हुई है ना? फिर हुआ क्या वहां पर हुकुमचंद जी? कभी दिमाग लगाया क्या, है ना? जय, फिर वो सूर्य मंत्र कहा, फिर बोला जय बोलो जो भी भगवान है की जय। लेकिन हुआ क्या वहां? जानने की कोशिश की क्या हमने? क्या हुआ, ऐसी क्रिया क्या हुई? वो तो बताने वाले ने सूर्य मंत्र बताया, वो सब कुछ हुआ, और जो वहां भीड़ जमी है उन्होंने जय बोला, जय भगवान। देवेंद्र कुमार जी बराबर है। इसके अलावा हमने क्या जाना, है ना? क्या जाना कि बस मान लिया उसने, उसको मंत्र दिया इसलिए भगवान प्रतिष्ठित हो गए, इतनी बात हुई है। इससे ज्यादा क्या हुआ? अरे अपने को हर एक को सोचना है, वो अकेला सूर्य मंत्र नहीं, हम सबका सूर्य मंत्र वहां होना चाहिए। साक्षात ना भी हो, लेकिन है ना, असाक्षात परोक्ष रूप से भी हम अगर उसमें ना जुड़े तो हमारे लिए वो भगवान नहीं बन पाते, क्योंकि अपनी ज्ञान में उसमें स्थापना करना है ना। तो इसका जवाब ही देखो, जवाब पढ़ने से समझ में आएगा कि अकृत्रिम, क्योंकि आप जाओगे ना अकृत्रिम प्रतिमाओं का दर्शन करने स्वर्ग में जाने के बाद, हाजी नहीं, तो आपको वहां शंका ना उठेगी आप कैसे दर्शन करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्ञान का किस, क्या बोलते हैं, ज्ञान का खीस यानी, हाँ खोबर खींचते, क्या बोलते हैं उसको, घिसना है ना हो। वैसे ज्ञान का अपने इस स्वाध्याय के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम खींच निकाल डाला है। अब वहां जाकर भी आप शंका करोगे कि मैं करूं दर्शन कि नहीं करूं, है ना? मैं तो स्वाध्याय में ऐसा पढ़ चुका हूं कि जिसकी स्थापना नहीं उसका दर्शन नहीं, है ना? क्या कह सकते हैं? बुद्धि जलेगी ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, है ना? तो समझना क्या कहेंगे कि अकृत्रिम प्रतिमाओं में, क्योंकि बुद्धि का उपयोग हम ज्यादातर यही उपयोग कर, ऐसे उपयोग कर रहे हैं, न कि अपने को जानने के लिए। अरे जितनी बुद्धि है उतना सारा उपयोग ज्यादा से ज्यादा इधर करो, थोड़ा बहुत करो इसमें, कहे नहीं कह रहे ऐसा नहीं। आचार्य ने सब लिखा है, सरल रीति से, सहज रीति से अपनी वितरागता की उत्पत्ति के लिए देखते जाओ, है ना? ज्ञान का एकमात्र ध्येय रखो कि इसमें जो आचार्य ने बात कही उसमें से मुझे अपना निचोड़, अपना शुद्ध कारण परमात्मा ही पकड़ में लेना है, बाकी सब यथावत ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं। चलो जो अच्छा लिखा है ना, सभी आचार्य ने कितने ग्रंथ तो लिखे, इसलिए मुझे तो लगता है नया कुछ आना ही नहीं चाहिए, नए की जरूरत। इतने हैं हमारे पुराने, इतने हैं कि आप पढ़ते जाओ जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन शास्त्र वैसे के वैसे बने रहे। कितना है भंडार, काय को नए में फंसे हो, है ना? एक
हमारा चिंतन है, बाकी जो तो जगह, अरे हमें अच्छा नहीं लगता, जो है उसको पढ़ो, सुंदर है, चिंतन करते जाओ अपने लिए, अपने में जैसे नियम सा निज भावना निमित्तम, बस खत्म हो, इसमें अपना काम करो, अच्छा है। तो क्या कह रहे थे, प्रश्न क्या था, अकृत्रिमानाम कथम स्थापना व्यपदेश, हाँ हिंदी, अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना निक्षेप कैसे संभव है, तो समाधान करते वहां पर वीर सेनाचार्य, इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है, न शब्द कहा पहले वहां, इति चेत कहने पर न, ये तुम्हारी शंका करना ठीक नहीं है, अब हेतु दो, क्योंकि वहां पर बुद्धि द्वारा प्रतिनिधि में, प्रतिनिधि है वो मूर्ति वाले, मुख्य स्थापना निक्षेप की उपलब्धि है, यानी बुद्धि द्वारा ये भगवान है, ऐसी उस अकृत्रिम जड़ अचेतन मूर्ति की नहीं, अपनी बुद्धि है, और अपनी बुद्धि से हमने यह जाना कि इस प्रतिमा में साक्षात अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत विराजमान है, ओ प्रभु नमोस्तु। अरे देखा कहाँ देखा भगवान को, इसलिए स्थापना निक्षेप कहे कि भगवान को देखा यहाँ, वहां तो उपचार किया, देखना यहाँ, वहां तो जड़ बनाई है, यहाँ चेतन भगवान, वहां तो उपचार से है, उपचार को तो निषेध करते हो, उपचार असत है और उतारते है कहते हो, और उपचार की श्रद्धा चल रही है, संदीप जी जागते रहो। हाँ, मोह निद्रा का वर्णन पढ़ू क्या, जी मोह निद्रा का वर्णन पढ़ू क्या, जाग जाना चाहिए। हाँ पढ़ता हूँ, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, अरे बहुत अच्छे 2-3 विशेषण बहुत अच्छे दिए उसमें, तू नहीं जागता, मोह निद्रा का वर्णन, हाँ सुनो, तो मोह निद्रा का वर्णन करेंगे तो सब सो जाएंगे ना, हाँ इसलिए, हाँ अच्छा है, आचार्य ने चिंतन बहुत अच्छा दिया है, 57 नंबर का श्लोक है, 57, हाँ संदीप जी आपके लिए समर्पित, हाँ पढ़ो क्या, हाँ पढ़े 2 मिनट में पढ़ता, हाँ 2 मिनट पढ़ता, हाँ देख, यह प्राणी मोह के प्रभाव से स्त्री आदि विषय सुख के साधक पदार्थों में प्रवृत्तता है, इसलिए आगामी छंद में मोह का निद्रा के रूप में वर्णन करते हैं। अब कैसे देखो, किमर्माण्य विनन्नवी करतरो दुष्कर्म मुद्गण किं दुःख ज्वलनावली विलसिते नालेहि देहश्चिरम् किं गर्जत्यमतुरवैरवरवान् नापर्णयन् निर्णयम् येनायं न जहाति मोहविहिताम् निद्रामभद्रां जनम्। अर्थ क्या जीव के मर्म स्थल को भेदता हुआ पाप कर्म रूपी मुद्गर अत्यंत भयानक नहीं है। पहला ये निद्रा कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय है ना, वो हमारी छाती पर वार करेगा तो है ना, सोओगे कि जागोगे, है ना, कोई जोर से मारेगा तो नींद में सोते रहोगे, कुंभकर्ण तो नहीं है ना। क्या जीव के मर्म स्थल को भेदता हुआ
पाप कर्म रूपी मुदगर अत्यंत भयानक नहीं है, सर्वथा भयानक ही है। दूसरा उदाहरण, क्या दुख रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर देह नहीं जलती है ना? अवश्य जलती है। और क्या यह जीव गरजते हुए यमराज के वाद्यों के भयंकर शब्द नहीं सुनता है? यमराज के वाद्य है ना, सदा सुनता है कि यह मर गया, वह मर गया, फिर भी यह भोंदू मूर्ख अकल्याण रूप मोह निद्रा क्यों नहीं छोड़ता? ऐसा प्रश्न है। ऐसे 3 दृष्टा कि पाप के द्वारा मारा जा रहा है, और क्या कहा दूसरा, दुख रूपी के अग्नि द्वारा जलाया जा रहा है, और तीसरा यमराज के भयंकर वाद्य गरज रहे हैं, फिर भी नहीं जागता है। क्या बात, जागो, है ना? तो क्या बता रही थी? हाँ, बुद्धि, हम भगवान की स्थापना कहाँ करना, हमें कहाँ करना चाहिए, भगवान की स्थापना कहाँ होती है और किसके द्वारा होती है ना? तो भगवान की स्थापना ज्ञान के द्वारा ज्ञान में होती है, और हम मानते हैं भगवान की स्थापना देवेंद्र जी की जय हो। क्या बोलिए, आपकी जय हो। हाँ, उधर इधर देखते हैं तो भगवान की स्थापना है ना ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा होती है। तो हमें वहां पर देखना है कि वहां पर हमें व्यवहार अच्छा लगता है कि निश्चय अच्छा लगता है। बोलो, क्या अच्छा लगता है? क्या कौन ऐसा कह सकता है कि मुझे व्यवहार अच्छा लगता है? हिम्मत ही नहीं होगी, हमें पता है। हाँ, कहने का भाव समझना कि व्यवहार तो सत्याचार्य भी कहते व्यवहारो भूदत्तो है ना, वास्तव में व्यवहार वह सत्यार्थ है, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए वो कहा जाता है उससे मूर्ति में भगवान की स्थापना, ये तो व्यवहार है कि निश्चय है। बाहर जो प्रतिमा है उसमें भगवान की स्थापना, यह निश्चय की व्यवहार स्थापना। वास्तव में बना, वास्तव में वहां पर स्थापना तो उपचार है। स्थापना कहाँ होती है? अपने ज्ञान में। कैसे? देखो, सरल है। पहले जब वहां पर मंत्र नहीं पढ़ते थे तो हम क्या जानते थे कि ये मूर्ति अप्रतिष्ठित है, जानते थे। जानने में ही अप्रतिष्ठित थी और बाद में जानने में ही प्रतिष्ठित हुई। कितनी सुंदर बात है। जानने में ही अप्रतिष्ठित थी और जानने में, लेकिन जानने में पहले अप्रतिष्ठित थी, लेकिन बाद में जानने में प्रतिष्ठित नहीं रहती, वहां जाती है ना। पहले तो समझ में आता है अपने ज्ञान में कि यह प्रतिष्ठित है, ऐसा हम अपने ज्ञान के द्वारा जानते हैं। लेकिन जहां प्रतिष्ठा हुई कि हम गए भगवान के पास, इसलिए वकील साहब एक उदाहरण अच्छा देते हैं, है ना। वो कुमार का उदाहरण देते हैं। कुमार जब घड़ा बनाता है तो वह विचार कैसे करता है, और घड़ा बन जाता है तो विचार कैसे करता है कि जब कुमार घड़ा बनाने जाता है तो पहले मिट्टी लेने के लिए जाता है। मिट्टी लेने के लिए जाते वक्त तो वो विचार करता है मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। मिट्टी लाद कर लाता है, उसको रोनता है, उसका क्या करता है ना, क्या जो उसका आपको है ना, उस समय वो विचार करता क्या कर रहा है, मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा। फिर उसको चाक पर रखता है, उसको आकार देता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। फिर उसको आकार देने के बाद सुखाकर किसमें रखना है, किसमें रखता है वो, अग्नि में रखता है। अग्नि में रखने के बाद जहां घड़ा तैयार होकर बाहर आया, अब किससे घड़ा बना, पहले तो मिट्टी मिट्टी मिट्टी, और जहां बना वो आ गया मैं। पहले तो किससे, आटे से रोटी, आटे से रोटियां, जहां रोटी बनी, जहां रोटी मैंने रोटी बना। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी नहीं।
तो इसी प्रकार भगवान अप्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित है, ये तो जान रहे। और जहां प्रतिष्ठा हुई, ओ भगवान, यानी गए कहाँ? अपने ज्ञान की तरफ नहीं आए, गए वहां पर। अपने ज्ञान पर आते तो भगवान के दर्शन होते, और भगवान के दर्शन होते तो अपने दर्शन रह जाते क्या? जिसको भगवान का दर्शन हो और अपना दर्शन न हो, ऐसा तीनों काल में असंभव। तो ज्ञान में कितना सुंदर है, ज्ञान समझ में आता है। जानना कितना सुंदर है, यानी जानने की कला। इसलिए सुबह कला बताई थी कि नहीं हुकुमचंद जी, ये जानने की कला क्या है, क्या हुआ, कितना सुंदर। एक बदल गया ना, बस बदल। वैसे यहाँ पर भी हम अभी आत्मा और शरीर को एक मान के जान रहे, खत्म, आत्मा शरीर भिन्न है, जाना खत्म, सब में दर्शन। जानने में सिर्फ अंतर आना। भाई साहब एक उदाहरण भी अच्छे देते हमेशा कि हमारा और आत्मा में कितना अंतर है, हम में और आत्मा में। तो बोलते सिर्फ हम आत्मा की तरफ पीठ खड़े करके बैठे, याद नहीं, ऐसा कहते एक टॉर्च है, टॉर्च, वो टॉर्च है ना, टॉर्च अंधेरा है, अपने पास चालू टॉर्च है, चालू बैटरी वाली। अब हम रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन टॉर्च हमने ऐसा पकड़ा है, ऐसा, कैसा, ऐसा, और जा रहे आगे, गड्ढे में गिर रहे, रो रहे, दुखी हो रहे, सब कुछ, और है ना चिंता कि मैं क्यों दुखी है, मैं गड्ढे में कैसे गिरता हूँ, टॉर्च है, किधर है टॉर्च। अब क्या करना, गड्ढे में गिरने से बचना है, अपने को देखना है ना, सामने देखना, क्या करना है। चालू टॉर्च है ना, चालू, बंद नहीं पड़ती ज्ञान की टॉर्च। ज्ञान की टॉर्च कभी बंद पड़ता है क्या? श्रद्धा पर तो पूरा आवरण आ सकता है, ज्ञान पर कभी नहीं आता। निगोद में जाओ तो भी वहां पर अक्षरतानंद भाव ज्ञान नित्य उद्घाटित है। सुंदर चर्चा है अष्टसहस्री में इसके बारे में। इसलिए तो आचार्य ने कभी श्रद्धा यह लक्षण आत्मा का नहीं बनाया, चारित्र आत्मा का लक्षण नहीं बनाया, उपयोगो लक्षणम, उपयोग यह जीव का लक्षण क्यों बनाया, है ना। अच्छा तो हम चलते हाँ, तो क्या कह रहे थे कि वो जो टॉर्च है ना, टॉर्च इधर से इधर करना क्या था, टॉर्च को बस, और उस ये टॉर्च तो ऐसे से ऐसे करनी पड़ेगी, है ना। ज्ञान को क्या करना पड़ेगा बोलो तो, ज्ञान को किधर से किधर क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, जान ही रहे हो, बस उसमें अपना लक्ष्य, अपना भगवान आत्मा हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब मुझे वो भगवान आत्मा किस निक्षेप में देखना है, वो बताने की बात वास्तव में तो, है ना। किधर गया? आपने ले ली क्या पंडित जी आपकी घर? नहीं, 4-5 मिनट है। तो क्या, हाँ नहीं, हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि निक्षेप। अब जीवादिक 7 तत्व जो है, उन 7 तत्वों को अपने ज्ञान में कैसे रखना, नाम निक्षेप से। क्या अभी ये क्यों बताया कि निक्षेप माने ज्ञान, है ना, बुद्धि में किसी विषय को रखना, उसको निक्षेप कहा। पहले ये समझना ना। अब जब ये समझ में आई तो उसमें दोनों बातें आई, ज्ञान भी आया, है ना, और विषय भी आया, तो दोनों बातें निक्षेप में आ जाती है। निक्षेप इक्वल टू आत्मानुभूति हो जाती है ना। तो यहाँ पर अब अपने ज्ञान में जीवादिक 7 तत्वों को किस निक्षेप में रखना, नाम निक्षेप तो नहीं रख सकते, क्योंकि नाम तो निक्षेप व्यवहार चलाने के लिए वास्तव में वस्तु का वैसा स्वरूप नहीं। स्थापना निक्षेप तो हो नहीं सकता, कि हो सकता है कि है नहीं लेकिन हम रख रहे हैं वहां पर जीव को, है, चेतना है नहीं लेकिन अब कल्पना करके रख रहे हैं, हाँ चेतना है करके, ऐसा जीव में जीवत्व स्थापित करके तो हम आत्मा का लक्ष्य, आत्मा को अपने ज्ञान का ध्येय बनाकर आत्मानुभूति सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं क्या? नहीं। अब दृढ़ निक्षेप से
द्रव्य निक्षेप भी भूत और भविष्य पर्याय को करता है, वर्तमान पर्याय में आरोप फिर आप कैसे करना, और भाव निक्षेप भी तो एक पर्याय का कथन करता है। अब कहाँ रह गया, निक्षेप में तो कहीं पर भी नहीं बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि निक्षेप बताएं और वहां पर ये जीवादिक सात तत्व ना बैठे और उसके उनको विषय बनाकर हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन चार निक्षेपों में है, जीवादिक सात तत्वों को किस निक्षेप में रखना यह बताया गया है, लेकिन हमने उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, इसलिए हमको उसका उत्तर नहीं मिला है। हमने कभी उसकी जिज्ञासा ही नहीं रखी है। भाई साहब उधर देख रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं, निक्षेप कहाँ पर करना है वो बताना ना, जीवादिक सात तत्व। तो नाम स्थापना और भाव तो कट ही कर डालो। अब यहाँ पर जो द्रव्य निक्षेप है उसके श्लोक वार्तिक में विद्यानंद आचार्य ने दो भेद किए हैं, एक निश्चय द्रव्य निक्षेप और एक व्यवहार द्रव्य निक्षेप। अभी जो हमने निक्षेप की परिभाषा, द्रव्य निक्षेप की परिभाषा कही कि भूत और भविष्य पर्याय का वर्तमान पर्याय पर आरोप करके वस्तु ऐसे देखना, वह द्रव्य निक्षेप। यह व्यवहार द्रव्य निक्षेप है। निश्चय द्रव्य निक्षेप तो सभी पर्यायों में व्याप्त जो अनापाई यानी वह का वह जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं निश्चय द्रव्य निक्षेप। और ऐसे निश्चय द्रव्य निक्षेप में ये जीवादिक सात तत्व रखकर उसे अपने ध्यान का ध्येय बनाते हो तो पहला सूत्र यानी भाव निक्षेप प्रकट होता है। भाव निक्षेप यह सम्यक ज्ञान चरित्राणी रूप मोक्ष मार्ग जो बताया, वे भाव निक्षेप रूप सूत्र माने शुद्धोपयोग रूप पर्याय का सूत्र है, शुद्धात्मानुभूति पर्याय का सूत्र है, शुद्धात्मा का सूत्र नहीं है वो क्या। तो इसलिए निक्षेप में कौन सा निक्षेप अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाना, तो इन सात तत्वों में निश्चय द्रव्य निक्षेप देखना, जो आचार्य ने 13वीं गाथा में समय सार में कहा, भूदत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निर्जर बंधो मोक्षो य सम्मतम। यानी इन 9 पदार्थों में 9 तत्वगतत्वेऽपि न मुंचति, यानी इन 9 पर्यायों में यानी जीव अजीव आश्रम संवर निरा मोक्ष पुण्य पाप, ये जीव की 9 अवस्थाएं और उन 9 अवस्थाओं में एक अखंड जीवत्व, और उस अखंड जीवत्व कहते हैं निश्चय द्रव्य निक्षेप। और ऐसा निश्चय द्रव्य निक्षेप हमारे ध्यान का देश जहां बना वही परात्मानुभूति समझना पड़ेगा ना, लेकिन ये समझे बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ सकता है, नहीं समझ में आ सकता ऐसी तो बात है नहीं, है नहीं। समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो अनाड़ी तो कहने का वह है। तो इस प्रकार से अब ये सारी बात इसलिए बता रहा था कि आचार्य जब कुछ बातें लिखते हैं तो हमें उन शब्दों के अभिप्राय तक पहुंचने के लिए आचार्य में बैठकर यानी आचार्य का और अपना ज्ञान एक होकर उसका अभिप्राय पकड़ना होता है। विशिष्ट प्रयोजन से अनेक जगह अनेक प्रकार का कथन है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, हर एक अनुयोग में अलग अलग पद्धति से जाते रहो। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रयोजन से बातें कही गई है ना। तो सभी जब बातें शब्द रखे गए हैं तो हमें उन शब्दों में से अभिप्राय निकालते जाना है। और सभी जिनवानी की रचना एक ही अभिप्राय से रची गई, अपने में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। और जब यह अभिप्राय है तो हमें उसमें से उस प्रकार से सहज सरल रीति से वो कार्य प्रकट हो, इस प्रकार से चिंतन करते हुए हमें अपना काम कर लेना है ना। तो यहाँ पर ज्ञान अज्ञान, ज्ञान माने यहाँ अज्ञान, अज्ञान से क्या बता रहे थे, हाँ नियुक्ति क्रिया सद्भावे अपनी ये बताना था कि केवली भगवान को बंद क्यों नहीं है, जानन क्रिया है। आप शब्द सुन रहे हैं तो आपको बंद हो रहा है कि नहीं,
आप कान से शब्द सुन रहे तो बंद हो रहा है। शैक्षणिक इंद्रिय ज्ञान से उपयोग लगाकर आप यहाँ पर सुन रहे हो तो आपको बंद हो रहा है। लेकिन केवली भगवान ये शब्द जान रहे हैं, उनके पास भी जैसी हमारी शब्द को जानने की जानन क्रिया बन रही है, वैसी केवली की भी जानन क्रिया बन रही है। लेकिन फर्क क्या है? पढ़ू क्या कल पढ़ू? नहीं, वो कैसे है? कल पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा, आपको जिज्ञासा रहेगी नहीं क्या है तो कल आओगे, नहीं तो कल नहीं आ सकते। अच्छा बरोदा नहीं, फिर आज समय दर्शन करो ना, है ना। यहाँ मुझे को बताने मेरे बताने कहते हैं, कल का कहाँ भरोसा। इतना अगर विश्वास है तो समय दर्शन के बारे में सोचो जरा। ये अगर बात अंदर में जचती हो कि कल का कहाँ। युधिष्ठिर ने कहा था ना, हाँ कल आना। हाँ कल आना, वो भीम ने बोला था, कल का कहाँ भरोसा। भीम ने क्या बोला? धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। जय हो। उसको पता चल गया, 3 बातें पता चल गई। काल जयी हो तो मैं काल जयी नहीं हूँ। मैं काल जयी हूँ, 3 काल में रहने वाला। क्या चिंता नहीं, लेकिन 3 काल में रहकर भी हमें वो 3 काल में रहने वाले को अभी इस काल में ग्रहण करना है। अकाल काल दोनों का भी, है ना, दोनों का मेल होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ अकाल कहो तो भी काम नहीं होगा और सिर्फ काल कहो तो भी काम नहीं होगा। ध्रुव भी चाहिए, पर्याय भी चाहिए, दोनों का काम है ना। तो इसलिए क्या, कल का कहाँ भरोसा। पढ़ दो आप यहीं पर, क्या यार तो पढ़ देता हूँ, जाने दो। आप क्या करना, पढ़ो बोलते हैं तो आपका टाइम हो जाएगा। नहीं हाँ, आज चतुर्दशी है वैसे तो पढ़ता हूँ। क्या फिर मैं एक बार शीर्षक पढ़ता हूँ। अथ माने अब, ज्ञानी न यानी जो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सभी जीव ले लो अभी यहाँ पर। ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि, है ना। अब यहाँ मुख्यता से तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से है, लेकिन अब ज्ञानी न शब्द रखते हुए हमें वो अपने के ऊपर यानी सम्यक दृष्टि के ऊपर भी घटा सकते हैं, यही विषय। अथ ज्ञानी न यानी ज्ञानी को, केवली को नप्ति क्रिया सद्भावे, जानन क्रिया का सद्भाव होते हुए भी जानन क्रिया का फलभूत बंद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कैसे? अब कितना सुंदर बताया, देखो जा रहे लोग हैं उपसंहार, आप बोलते हैं कैसे। गाथा बहुत एकदम मस्त है, आप इसका चिंतन और प्रयोग करो ना, आपको काम हो जाए। गाथा देखो। न विपरिणमति न गेन्नदी उपजदि नेवतेषु अर्थेषु जानन्नविते आदा अबंधगोतेन पन्नत्तो। कैसे में किया, क्या फिर से पढ़ता। न विपरिणमति न गेन्नदी उपजदि नेवतेषु अर्थेषु जानन्नविते आदा अबंधगोतेन पन्नत्तो। तेषु अर्थेषु, तेषु उन पदार्थों को जानन्नवी जानते हुए भी, है ना। कैसे, है ना, उन पदार्थों को जानते